Good morning, students. Today we start the explanation of double circulation in human being. Okay? मेनली जैसे हमने कल आपको ये नोट्स के लिए स्लाइड भेजा था, अब हम लोग आज इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं कि आखिर ये स्लाइड आपसे क्या कह रही थी। मेनली ह्यूमन बीइंग में जब सर्कुलेशन होता है या चीज़ों का मटेरियल होता है तो उसी को एक नाम दिया गया है डबल सर्कुलेशन। डबल क्यों नाम दिया गया है? क्योंकि हार्ट में 2 बार ब्लड आता है, और इसको अभी और डिटेल समझेंगे तो हमें ये ज़्यादा क्लियर होगा। इस टॉपिक में हम लोग 2 चीज़ें पढ़ेंगे, हार्ट एंड डबल सर्कुलेशन। हार्ट में मेनली हम लोग उनके स्ट्रक्चर्स और चैम्बर्स के बारे में बात करेंगे, और डबल सर्कुलेशन में मेनली हम लोग उस प्रोसेस की स्टडी करेंगे। अब हम लोग आते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। इस स्लाइड में हम लोगों को मेनली पढ़ना है हार्ट के बारे में। हार्ट जो हमारा होता है मेनली एक फिस्ट के बराबर होता है, जिसकी जितनी बड़ी मुट्ठी उतना बड़ा हार्ट। ओके, अब मेन चीज़ आती है कि हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। ओके, अपर चैम्बर्स, लोअर चैम्बर्स, ठीक, लेफ्ट और राइट। ओके, जो अपर चैम्बर्स होते हैं मतलब लेफ़्ट और राइट वाले, उनको कहा जाता है आर्ट्रियम। और जो आर्ट्रियम होता है वो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है और इसी को आगे ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करता है। नेक्स्ट होता है जो लोअर चैम्बर्स होते हैं लेफ़्ट और राइट के, उसको कहा जाता है वेंट्रिकल। जो वेंट्रिकल होते हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कंटेन करते हैं और इसी को ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प कराते हैं। फिर से आप लोग समझ लो, 4 चैम्बर्स हो गए। 4 चैम्बर्स में हो गया आर्ट्रियम और वेंट्रिकल, और लेफ़्ट और राइट, लेफ़्ट राइट और अपर और लोअर की वजह से यहाँ पे 4 चैम्बर्स हो गए। जैसे मान लो अगर हम इस तरह से कर दें तो ये हो गया लेफ़्ट का सेक्शन, ये हो गया राइट का सेक्शन, ठीक, ये अपर के लिए हो गया, ये लोअर के लिए हो गया। ओके, इसीलिए यहाँ पे ये 4 चैम्बर की बात कह रहे हैं कि हार्ट में 4 चैम्बर है। ओके, अब हम लोग दूसरी स्लाइड में ये देख लेते हैं कि ये हार्ट का प्रॉपर डायग्राम कैसा दिख रहा है और ये कहाँ पे किसका क्या नाम है। ओके, अब जैसे यहाँ पे बात करें तो ये जो रेड कलर में दिख रहा है ये है एरोटा। एरोटा को कहते हैं लार्जेस्ट आर्टरी, जो जब हार्ट में पूरा का पूरा ब्लड आ जाता है तो ये पूरी ऑर्गन में भेजता है बॉडी कैपिलरी के पास, ताकि ये पूरे ऑर्गन के पास पहुंच जाए जहां ब्लड की ज़रूरत है, या मेनली जो ऑक्सीजन या किसी भी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि आपको पता है कि मेनली ट्रांसपोर्टेशन एरोटा ब्लड के थ्रू होता है, ठीक। एरोटा इज़ लार्जेस्ट आर्टरी। अब यहाँ पे लिखा है लेफ़्ट आर्ट्रियम, मतलब ये वाला सेक्शन, और जहाँ से ये लेफ़्ट और आर्टरी और वेंट्रिकल का सेक्शन हो रहा है उन दोनों के बीच में ये वॉल्व दिख रही है। इस वॉल्व को कहते हैं बाइकप्सिड वॉल्व। ओके, और लोअर वाला सेक्शन है वेंट्रिकल का, ठीक। अब आते हैं राइट साइड में। राइट साइड में हो गया फिर से राइट आर्ट्रियम, क्योंकि ये अपर का पार्ट है, और लोअर वाले पार्ट को कहते हैं वेंट्रिकल। अब यहाँ पे ये जो वॉल्व दिख रही है इस वॉल्व को कहते हैं ट्राइकप्सिड, ठीक। ये हो गई बाइकप्सिड, बाइकप्सिड, ठीक, और ये हो गई ट्राई, ठीक। मतलब यहाँ पे 2 वॉल्व ओपनिंग है, यहाँ पे 3 ओपनिंग है, और ये हो गई सुपीरियर वेना कावा, ये वाला सेक्शन जो ब्लूइश दिख रहा है। जो वेना कावा होती है उसको कहते हैं लार्जेस्ट वेंट्रिकल, और मेनली ये इम्प्योर ब्लड कैरी करती है। तो यहाँ पे ये जो रेड दिख रहा है ये प्योर के लिए, प्योर मतलब ऑक्सीजनेटेड के लिए, और जो ब्लू दिख रहा है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए दिख रहा है। ओके, अब हम लोग पढ़ते हैं कि मेनली ये फंक्शन कैसे कर रहा है या क्या है। तो सबसे पहले ये जो चैम्बर्स होते हैं हार्ट के,
इनका मेन क्या होता है, ये मिक्सिंग को बचाते हैं। ठीक, द चैम्बर्स ऑफ हार्ट इज़ यूजफुल टू अवॉइड द मिक्सिंग ऑफ ब्लड। ठीक, क्योंकि वहाँ पे वॉल्व है। उसके बाद क्योंकि इतना वॉल्व वहाँ पे प्रेजेंट है या चैम्बर्स है, तो हार्ट में ब्लड तो आ रहा है, लेफ्ट में आ रहा है प्योर, राइट में आ रहा है इम्प्योर, लेकिन उनकी मिक्सिंग नहीं हो रही है। और इसकी वजह से उनका जो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है एनर्जी, वो एनर्जी वो यहाँ पे बचा लेते हैं। क्योंकि एनर्जी इनकी नहीं बचेगी तो ये अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आपको भी पता है कि जितने ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो वार्म ब्लडेड हैं, या जितने मैमल्स होते हैं, आप 9th में पढ़े होंगे मैमल्स और एव्स, इनको कहा जाता है वार्म ब्लडेड। और वार्म ब्लडेड क्या होते हैं, जो अपने टेम्परेचर को एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर पाते, इसलिए इनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है अपने बॉडी को मेंटेन करने के लिए। और यही एनर्जी ये यहाँ पे बचा रहे हैं अपने ब्लड को मिक्स होने थे। और अगर फिश होगी तो वहाँ पे 2 ही चैम्बर होंगे, और 2 चैम्बर होने की वजह से वहाँ पे थोड़ी सी मिक्सिंग ब्लड की ज़रूर होती है। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में आपको एक प्रॉपर फंक्शनिंग के बारे में और चीज़ें बताई गई हैं कि इस सर्कुलेशन के समय में हार्ट में 2 बार ब्लड आता है। और जब ये 2 बार ब्लड आ रहा है तो इसका नाम कर दिया गया डबल सर्कुलेशन। आखिर इस डबल सर्कुलेशन में क्या हो रहा है, एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन और एक होता है सिस्टमैटिक। जब ब्लड फ्लो करे लंग से हार्ट की तरफ और वापस हार्ट से लंग्स की तरफ, तब इसको कहा जाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। और जो सेकंड सिस्टमैटिक सर्कुलेशन लिखा है, उस सिस्टमैटिक सर्कुलेशन का मतलब है कि ये ब्लड फ्लो करेगा कहाँ से, हार्ट से बॉडी की तरफ, एंड वाइस वर्सा का मतलब अगेन उसी डायरेक्शन में। मतलब ब्लड पहले जा रहा है हार्ट से बॉडी के पास और फिर बॉडी से हार्ट के पास जा रहा है, तब इसको कहा जाता है सिस्टमैटिक। इस दोनों लाइन का मतलब ये नहीं है कि वो बैकवर्ड मूवमेंट कर रहा है, कहीं पे भी ब्लड का बैकवर्ड मूवमेंट नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि उससे मिक्सिंग की चांसेस है। ये जो यहाँ पे लिखा है ब्लड फ्लो फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, मतलब ये लेफ़्ट वाले साइड में जा रहा है और फिर राइट वाले साइड से लंग्स के पास वापस जा रहा है उसके फर्दर प्यूरिफिकेशन के लिए। और सेकंड वाले में जो सिस्टमैटिक में लिखा है ब्लड फ्लो फ्रॉम हार्ट टू बॉडी, तो मतलब जो यहाँ पे सेक्शन होता है लेफ़्ट वाला, लेफ़्ट के लोअर चैम्बर से जो ब्लड है वो निकल के बॉडी के पास जा रही है, और बॉडी में फंक्शन होने के बाद जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है तो वो राइट वाले चैम्बर्स में एंटर करता है। ठीक, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम हार्ट टू बॉडी एंड वाइस वर्सा। ओके, नेक्स्ट में हम लोग एक प्रॉपर डायग्राम देख रहे हैं जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी है कि कैसे आखिर ये वर्क कर रहा है। तो वापस से एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हो गई लंग्स कैपिलरी। ठीक, लंग्स कैपिलरी, क्योंकि कैपिलरी एक जंक्शन होता है जहाँ पे मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं। अब जो प्योर ब्लड है लंग्स प्यूरिफाई किया, अब उसके बाद ये पल्मोनरी वेन एक एक्सेप्शन होता है, क्योंकि वेन हमेशा इम्प्योर ब्लड कैरी करती है, लेकिन पल्मोनरी वेन जो है वो एक एक्सेप्शन है। इसलिए ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स से लेके ट्रांसफ़र कर रही है हार्ट के अपर चैम्बर में। जब हार्ट के अपर चैम्बर में आता है तो वहाँ पे रिलैक्सेशन की प्रोसेस होती है ताकि अच्छे से ब्लड को कैरी किया जा सके। उसके बाद ये अपर चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट होगा ताकि वो ब्लड लोअर चैम्बर में ट्रांसफ़र हो सके। जैसे ही लोअर चैम्बर में जाएगा तो ये ऊपर वाली कॉन्ट्रैक्ट होगी, ये नीचे वाली रिलैक्स होगी, क्योंकि ब्लड लोअर चैम्बर में आ रहा है। अब यहाँ से जब फिल हो जाता है तो ये ब्लड इस डायरेक्शन से, जिसको एरोटा कहते हैं, इस एरोटा के थ्रू यहाँ पे जा रहा है बॉडी कैपिलरी के पास, जिसकी वजह से ये पूरे ऑर्गन में पहुँच सके। अब यहाँ से जैसे ही ब्लड फंक्शन होगा तो ब्लड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल जाएगा। अब
जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो इस ब्लू वाली एरो के थ्रू, जिसको वेना कावा कहते हैं, लार्जेस्ट वेन, ये अब राइट साइड में एंटर कर रहा है अपर चैम्बर में। अपर चैम्बर अब इस समय पे रिलैक्स होगी क्योंकि उसको ब्लड रिसीव करना है, और फिर जब वो रिसीव कर लेगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा ताकि वो लोअर चैम्बर में ब्लड को ट्रांसफ़र कर सके। अब जैसे ही लोअर चैम्बर में ट्रांसफ़र हो जाएगा, फिर वो इस डायरेक्शन से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वापस लंग्स में एंटर होगा फर्दर अपने प्यूरिफिकेशन